बातचीत के बगैर तो ना आगे का रास्ता निकल सकता है और ना ही मामलात तय हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कि ये पट्टियां जो चलनी शुरू हुई है ना जजों की कार्रवाई की, और जो लाइव सेशन शुरू हो गए हैं, उसमें वो केस पे तवज्जो कम होती है, पट्टी पे तवज्जो ज्यादा होती है। जितना मर्जी इनको पेंट करके इनकी तस्वीर एक अच्छी सी बनाने की कोशिश करें, अब हालत ये है कि ये घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सीनियर सियासतदान इजाजुल हक साहब हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर अब कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इजाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा साबिक चेयरमैन इमरान खान अडयाला जेल में हैं। गुज़िश्ता रोज मुलाकात हुई सहाफ़ियों से। सहाफ़ियों ने बताया, और जो सहाफ़ियों ने बताया उसके बाद से लेकर अब तक हर तरफ सिर्फ इमरान खान ही है। माइनस की बातें हुई, तोड़ने की बातें हुई, आउट करने की बातें हुई, मगर वो तो डटा हुआ है और लग ही रहा है कि वो अमर हो चुके हैं गालिबन। देखिए, ये मैंने भी सुना है जो कुछ सहाफियों से बातें हुई हैं, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। ये मोहतरमा बेनज़ीर से लेकर नवाज शरीफ से लेकर जब भी पेशियां होती थी इसी किस्म की खबरें जो है वो बाहर निकलती थी। मैं लांडी जेल में थे जब नवाज शरीफ, तो हम कराची जाते थे, तो वहां पे जब कोर्ट में पेशी होती थी तभी हम मुलाकात का शरफ हासिल होता था, यानी कि हम्म। तो वहां से भी ऐसी खबरें निकलती थी जैसी कल निकली हैं कि डटे हुए हैं हम्म। और सारा मामला जो है बहुत अच्छे जा रहे हैं और हम बातचीत नहीं करेंगे। देखें, सेंसिबल बात यह है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता तो निकालना है ना। जिस हम्म। तरह चंद एक आपके जो इंटरव्यूअर्स हैं, जिनसे आपने इंटरव्यू किया है, उन्होंने भी आपको बताया कि हम भी बीच का रास्ता निकाल सकते हैं अगर दोनों तरफ से जी जी जी। ख्वाहिश का इजहार हो। तो अगर आपने कहना है कि जी नहीं, हमने तो बात ही नहीं करनी और हम डटे हुए हैं, तो उस डटने का तो कोई फायदा नहीं है आपको। हम्म। तो बातचीत के बगैर तो ना आगे का रास्ता निकल सकता है और ना ही मामलात तय हो सकते हैं, ना ही जमहूरियत जो है वो इस्तेकाम पकड़ सकती है, और हम्म। ना ही जमहूरियत जो है वो पनप सकती है। तो अगर अगर कन्फ्रंटेशन होगी तो अगर कन्फ्रंटेशन नहीं होगी तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और ये रास्ता ना मैं निकाल सकता हूँ, ना कोई और जो पेशकश कर रहा है वो निकाल सकता है, जब तक कि जिसके लिए बातचीत हो रही है वो खुद ज़हनी तौर पे ना तैयार हो कि हाँ, अब मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। और हम बैठकर ये देख सकते हैं कि जो दो कदम कौन पीछे हटेगा और हम्म। एक कदम कौन पीछे हटेगा। ये मियां नवाज शरीफ साहब जब थे 2000 1999 के बाद से लेके 2002 तक, जब वो चले गए थे सऊदी अरेबिया, तो उस दौरान एक ऐसा भी बीच में आया था, पीरियड आया था जिसमें वो कह रहे थे मैं किसी से बात नहीं करूंगा। उनके वालिद साहब ने मना कर दिया था कि आपने बात नहीं करनी किसी से, तो वो बैठे रहे जेल में। जिस दिन जहन बनाया कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि हमने बात करनी है, तो उसी दिन वो कतरी शहजादे भी पहुंच गए थे, सऊदी अरेबिया भी पैगाम हम्म। पहुंच गया था, और बाकी मामला भी जो है वो तय होने शुरू हो गए थे। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं, ये कोई अखाड़े में तो नहीं हम खड़े हुए कि जहां हम कहेंगे नहीं हमने ऐसा ही लड़ना है। है। तो ये है मसला। नहीं सर, अब की बातचीत क्या होगी? एक तरफ उस पर इमरान खान पर साइफर साइफर का केस है। फिर अब हमने देखा जिस तरह से जाती जिंदगी पर कीचड़ उछाला जा रहा है। तो बातचीत होगी क्या, और हो किस पॉइंट पर बात होगी? देखिए, वो तो जो चीजें तो हो रही है ना बिलो द बेल्ट, वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम्म। ये जो इंटरव्यूज वगैरह आ रहे हैं और जो बातें हो रही हैं, ये मैं ना तो इसके हक में और ना इसको मैं समझता हूँ कि इसको प्रमोट करना चाहिए। ऐसा ही क्योंकि है। किसी की जाती जिंदगी के मुतल्लिक बात करना, हालांकि सियासतदान जब होता है तो उसकी जाती जिंदगी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी की जाती जिंदगी के मुतल्लिक बात करना, मैं समझता हूँ इट इज हिटिंग बिलो द बेल्ट। तो वो सही नहीं होना चाहिए। वो इंटरव्यूज अपनी जगह है, जो भी कर रहा है या करवा रहा है हम्म। या नहीं कर रहा। कुछ ऐसे देखा आपने, एंकर्स भी ऐसे हैं जो कि इसी वजह से बहुत नाम था, तो अब वो उनका वो क्रेडिबिलिटी नहीं रही उनकी, जी। जो क्रेडिबिलिटी अमूमन होनी 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 चाहिए। चाहिए। जी जी।
तो नहीं तो सर, फिर बातचीत का आपने आपने बातचीत की जिक्र किया ना, अब बातचीत किस तरह की हो सकती है? खान तो ये कहता है इलेक्शन के वाले पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, 9 मई नहीं होना चाहिए था जो कुछ हुआ। उनका ये मौकिफ है उनकी जमात का भी कि आप जो है इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करवाएं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मतलब इंक्वायरी भी होनी चाहिए और बातचीत भी होनी चाहिए। किस चीज पे बातचीत होनी चाहिए? अगर वो कह रहे हैं इलेक्शन पे बात करने के लिए तैयार हूं, तो इलेक्शन पे बात होनी चाहिए। हम्म। और तो कोई चीज है नहीं जिसपे बातचीत होनी है ना। बात तो ऐसा ही। इलेक्शंस भी होनी है, लेकिन जो केसेस हैं उन केसेस ने भी आखिर खत्म होना है, अदालतें भी हैं और वो केसेस चल भी रहे हैं, चाहे वो गलत हैं या सही है। अब मैं तो नहीं उस पर फैसला दे सकता ना। हम्म। वो तो जज बता सकते हैं कि केस के अंदर कितना वेट है, कितना वेट नहीं है। तो वो तो एक अपना प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर से हर किसी को गुजरना पड़ता है। लेकिन कई राइट। खुशकिस्मत लोग भी होते हैं कि उनकी जो है वो बायोमेट्रिक के लिए और केस खत्म करने के लिए अदालतें चल कर चली जाती हैं। और हम्म। वो जब अदालतों में पेश होते हैं तो जिन जो मुद्दई होता है वो आकर कहता है कि नहीं, हमने हमने तो हमारा तो केस वापस ले लिया हमने, या हम परसू ही नहीं करना चाहते। तो वो भी तरीका हमने देखा भी पिछले दिनों में। वही नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस है और सारा कुछ उसके बाद हुआ। अब इमरान खान जेल में कैद है, केसेस बहुत सारे चल रहे हैं, इलेक्शन सर पर है, चेयरमैन उन्होंने किसी और को नामजद कर दिया है। अब इमरान खान तो चेयरमैन भी नहीं है जमात का। तो मौजूदा हालात में आने वाले हालात का क्या आप पेश खेमा देख रहे हैं? स्पेस मिल जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें, मेरा तो ख्याल है मिलनी चाहिए स्पेस। ये तो नहीं हो सकता कि अभी तक तो उनका सिंबल भी है, उनका चेयरमैन भी हम्म। नया आ गया है। और नया चेयरमैन तो इसलिए आया है, तो इस तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब नायल हुए थे तो शहबाज शरीफ को तो बनाया था ना उन्होंने। हम्म। मतलब ये तारीख में तो ये हमने चीजें देखी है ना। तो जब पीपीपी पे पाबंदी लगी तो 4 पी बन गए थे। तो ये हम्म। चीजें माजी में होती रही हैं, मतलब इस किस्म की कुछ ना कुछ चीजें माजी में होती रही हैं। और अ, अ, इस पे बातचीत, अब जो नए बने चेयरमैन, मैं तो नहीं जानता उनको, कभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। जिन्होंने नामजद किया उनको पता होगा या जमात को पता होगा कि कौन है ये। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो अहल हो जाएंगे तो वही चेयरमैन होंगे, वो पार्टी के हम्म। सरपरस्त बन सकते हैं। जो भी कह ले पेटर्न चीफ बन सकते हैं। तो अब सदर तो पीएमएल एन के भी शहबाज शरीफ है, लेकिन सदारत जो है नवाज शरीफ के पास है। इसी तरह चेयरमैन किसी को भी बना देंगे, फैसला करने वाला तो एक ही शख्स होता है ना। हम्म। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हमने उसको नीचे नहीं लेकर गए क्यादत को, ताकि क्यादत नीचे फैसले कर सके। हर कोई वहीं देखता है कि जी ऊपर से जो हदायत आएंगी उसके मुताबिक चलेंगे। पीटीआई के अंदर भी जितने फैसले हो रहे हैं वो जो नए चेयरमैन बने हैं, क्या नाम है उनका, गौहर खान। गौर खान तो नहीं करेगा ना फैसले। हम्म। फैसले तो करेंगे इमरान खान साहब, और वही फैसले जो है आगे इम्प्लीमेंट होंगे वो। हम्म। सर, मैंने नून लीग की सियासत पर आना है, अभी जो कुछ नून लीग की सियासत में हो रहा है, दनियाल अजीज, एहसन इकबाल और दीगर लोग भी। मगर इससे पहले ये बता दें, इमरान खान जो है अब क्या करें? मतलब आपने तारीख पढ़ी है, तारीख आप वाकिफ हैं तारीख से, पाकिस्तानी सियासत में जो कुछ हुआ, ये केसेस सारे जाहिर है बातचीत चले 2 कदम पीछे केसेस भी खत्म हो जाएंगे, और फिर जैसे आपने बताया उनके लिए भी कतरी खात और कतरी शहजादे आ गए थे, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। नहीं देखें, ये कहीं ना कहीं तो बीच में, अब मैं बज़ाहिरन तो नहीं बता सकता कि क्या सिचुएशन है। मैं इसमें मुझे मालूम नहीं कि वो उनकी क्या पोजीशन, उनके जहनी तौर पर क्या वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। देखें, जब तक वो नहीं चाहेंगे कि गुफ्तगू हो, बातचीत हो, जब तक बातचीत मैं नहीं करवा सकता, आप नहीं करवा सकते, कोई हम्म। और भी नहीं करवा सकता। जब वो जहनी तौर पे तैयार होंगे तो उनको तरीका पता है। ये नहीं कि उन्हें मालूम नहीं है कि बातचीत कैसे शुरू करनी है। उनके भी करीबी लोग हैं। इसी तरह हुआ था, देखिए मैं माजी को देखकर मैं पोजीशन बता सकता हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया था अटक जेल में कि हाँ मैंने बातचीत करनी है, और जब पैगाम चला गया था तो फिर कतर के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ गए थे और वो इजाजत लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ से अटक जेल में उनको मिलने चले गए थे। और वहां से गुफ्तगू शुरू हुई थी। तो पहले उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने जाना था कतर, हम्म। और फिर बीच में एकदम से सऊदी अरेबिया आ गया कि चलो हम इनको लेना चाहते हैं। इस बात पे
कतर वाले बहुत नाराज भी हो गए थे कि हमने कोशिश की, हमने एफर्ट की, और नवाज शरीफ साहब बजाय हमें हमारे पास आने के, क्योंकि हमने एफर्ट की थी, वो हमें बगैर बताए जो है सऊदी अरेबिया चलेंगे। तो ये चीजें तभी होती हैं, वे फॉरवर्ड निकलता है जबकि इंसान खुद ज़हनी तौर पे तैयार हो, और फिर गिव एंड टेक होता है, लाजमी बात है। उस वक्त भी गिव एंड टेक था। एक उन्होंने 8 साल के लिए एक मतलब कह दें कि सोचा कि हाँ भाई मैंने कॉम्प्रोमाइज करना है, लेकिन उसकी फिर उन्होंने प्राइस भी पे की। हम्म। तो ये अब चीजें तो हैं, हमारी तारीख है ये। मैं जिस तरह और देख रहा हूँ अपने को, अगर इसी तारीख को सामने रखा जाए तो फिर क्या इमरान खान को भी तमाम हालात से निकलने के लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा? देखें अब ये मैं तो नहीं कह सकता, प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकता कि क्या उनको बाहर जाना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। जब गुफ्तगू शुरू होगी तो फिर पता लगेगा कि उनके वो क्या कह रहे हैं और इधर से क्या बात हो रही है दूसरी तरफ से। आप तैयार हैं गुफ्तगू करवाने में? लोधी साहब ने तो कहा था हमारे चैनल पर ही, प्लेटफॉर्म पर ही, कि मैं दोनों तरफ जो है पैगाम रसाई करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर शख्स कहेगा मैं तैयार हूँ। ये कौन कहेगा कि मैं तैयार नहीं हूँ? अगर मुल्क के अंदर माहौल बेहतर करना है, मुल्क के हम्म। अंदर आपने ये इस शशो पंच से निकलना है। देखें, एक तरफ हमारे ये एक डेडलॉक है पॉलिटिक्स के अंदर, जी। यह जो जो इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। दूसरी तरफ हमारी मईशत जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक किनारे पे खड़ी हुई है। तीसरी तरफ हमारी जो सिक्योरिटी के हालात हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो भी कोई इतनी बेहतरी के नहीं है। हमारा अफगानिस्तान के साथ मामला उस नहज पे नहीं है जिस तरह पहले हुआ करते थे। हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात उस नहज पे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर कोई चाहेगा कि हम इस मसले से बाहर निकलें, हम्म। ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाए, मुल्क जो है उसकी मईशत ठीक हो, और हम जो ये आज एक गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, कभी आईएमएफ के आगे, कभी किसी एक मुल्क के आगे, कभी दूसरे मुल्क के आगे, कि 1 बिलियन दे दें, 2 बिलियन दे दें, मतलब तो हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, पोटेंशियल हम्म। भी है। हमें सिर्फ माहौल को ठीक करना है। वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को कंफर्ट देना है, उन लोगों को जो कि यहाँ पर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं उनको कंफर्ट देना है। इसी कंफर्ट को देने के लिए तो SIFC बनाया गया। हम्म। यानी इसी कंफर्ट के लिए आज वजीर आजम तो आगे रखा शक्ल है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, दीगर मामला जा रहे हैं। कोशिश उनकी ये है, कोई चाइना जा रहा है, कोई सऊदी अरेबिया जा रहा है, किसी ना किसी लेवल पे इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं जी। इसलिए जा रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट लेकर आए पाकिस्तान के अंदर। तो हम्म। ये इन्वेस्टमेंट लाने की बेहतर तरीका तो ये होगा कि हमारे यहाँ माहौल भी एक अच्छा और बेहतर माहौल हो यहाँ हम्म। पे मुल्क के अंदर। मुल्क में हाउस एंड ऑर्डर जो है बड़ा जरूरी है। आपके दोनों तरफ राब्ते हैं वैसे, अच्छे ताल्लुकात भी हैं, तो कोई बातचीत करवाई है आपने, कोशिश की है? मैंने शुरू में तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं वही बताया ना, ये उस वक्त तो 9 मई नहीं हुआ था, तो हमने बहुत कोशिश की थी 9 मई से हम्म। पहले कि किसी ना किसी तरह से बातचीत जो है वो आगे चल जाए। और मुझे एंड में ये लगा था कि कुछ थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो दोनों तरफ से थी, लेकिन फिर वो मामला ठीक नहीं हो सके, मतलब आगे नहीं बात चल सकी। उसके अंदर हुआ ये था कि वजीराबाद वाला इंसिडेंट हो गया, और जी। जिसके पीछे मैं आज भी ये कहूंगा कि देखें, ये उस वक्त भी फौरी तौर पर इल्जाम जो है वो किसी पे नहीं लगाना चाहिए था। उस वक्त चाहिए था कि थोड़ा सोच समझ के देखते कि कौन मुल्क का माहौल खराब करना करना चाह रहा था। तो ये चीजें हम्म। जो है वो उसके बाद फिर आगे मामला तो आपने खुद ही देख लिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम तो फिर जो है वो पीछे हट गए थे थोड़ा सा। इस वक्त भी बातचीत नहीं हो रही आपकी इत्तला के मुताबिक? मैं इस बारे में मैं आपको इतला दे नहीं सकता, दे इन द सेंस कि मुझे इल्म ही नहीं है, तो मैं कैसे आपको कह दूं कि हाँ हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खत लिखा इमरान खान ने कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, सारे मामला हो रहे हैं। उसके बाद एक जवाब भी आया कि आईनी जिम्मेदारियों का भरपूर एहसास है। उससे कुछ रोज पहले तो अमूमन जब आप हमारे साथ इंटरव्यूज करते हैं तो जियाउल हक साहब की तस्वीर होती है। अब तो एक, अगर मैं सम अप करूं या क्रक्स निकालूं उस पूरी संवाद का, तो ये भी कहा गया कि बस तस्वीर ही हटाएं जी, उनको तो लेगेसी को ही नहीं माना जा रहा था। तो ये
कोर्ट की तरफ से क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए कोर्ट का मैं तो बड़ा हैरान हुआ था उस दिन बात सुनकर ना। एक दफा पहले भी ये बात हुई थी इसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब हम गए थे पार्टी बनकर। ये जब 18वीं तरमीम आ रही थी और NWFP का नाम चेंज हो रहा था पख्तूनख्वा KPK, रखा तो था जी। हम ये कह रहे थे कि इसका नाम जो है वो हजारे वाले भी डिमांड कर रहे थे। तो हम भी गए थे कि ये नाम, और हिस्टोरिकली बात करने गए थे। तो उस वक्त भी एक जज को इसी तरह जोश चढ़ा था वहां बैठे बैठे। अब रिटायर हो गए इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने कहा ये जाजुल हक साहब यहाँ पर आए हुए हैं, इनके वाले डिक्टेटर हुआ करते थे। तो मुझे तो सख्त वहां पर बैठे बैठे मैं खड़ा हो गया एकदम कोर्ट के अंदर कि अब मैं कुछ बोलूंगा। तो उससे पहले ही उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने उनको एक नोट दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। तो ये सारी गिमिक्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली, कि ये पट्टियां जो चलनी शुरू हुई है ना जजों की कार्रवाई की, और जो लाइव सेशन शुरू हो गए हैं, उसमें वो केस पे तवज्जो कम होती है, पट्टी पे तवज्जो ज्यादा होती है हाँ। अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें वो देखते हैं कि हम क्या बात बोले कि ये आ जाए। अब आप क्या हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं? यानी जनरल ज़ियाउल हक शहीद वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर 11 इयर्स। ठीक है या ना, 11 साल उनका इक़्तिदार था। 8वीं तरमीम वो लेकर आए। 8वीं तरमीम में उनको पूरी मतलब एक उस इंडेमनिटी दी गई। तो क्या वो आइन का हिस्सा नहीं है 8वीं तरमीम? क्या आप उसको निकाल सकते हैं, तारीख को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। तो ऐसे बयान देने से मतलब, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि जिस पिटीशन पे मैं गया हुआ था, जिस रिव्यू पिटीशन के लिए मैं गया हुआ था, वो उन्होंने मेरे हक में बहुत अच्छे अंदाज में किया। तो इसलिए मैं फैजाबाद धरना कमीशन वाली जी। फैजाबाद धरने में मैं वाहिद बंदा था जिसने अपनी रिव्यू पिटीशन वापस नहीं ली। और वो रिव्यू पिटीशन जो थी मेरे हक में गई है, और बहुत अच्छा उन्होंने उस पर जजमेंट दिया है जो मेरे पास है, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। और साथ ही फिर ज़ियाउल हक साहब के हवाले से भी बड़ा कुछ उन्होंने कह दिया। ज़ाहिर है आपने शुरू में बात करी थी कि अब तो चक्कर ही सारा वो पट्टी का है। अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ चुके, उसके बाद उनकी जमात के अंदर भी कुछ हाउस एंड ऑर्डर नहीं है। दानियाल अजीज साहब जो है वो अब एहसन इकबाल को कह रहे हैं कि महंगाई पूछा क्यों नहीं, नोटिस क्यों नहीं लिया, और महंगाई का पूछते हैं वहाँ। देखें, जितना मर्जी इनको पेंट करके इनकी तस्वीर एक अच्छी सी बनाने की कोशिश करें, बॉटम लाइन ये है कि जिस तरीके से उनको लाया गया, जिस तरीके से लाया गया, मतलब NRO कह लें इसको, अंडरस्टैंडिंग कह लें, जिस तरीके से उनको यहाँ पर पजीराई मिली, एयरपोर्ट पे उनके बायोमेट्रिक्स हुए, यानी कि अदालतें वहां पहुंच गई। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई सोचा ये गया था कि ये वापस आएंगे, बहुत बड़े लीडर बनेंगे, दुनिया जो है इनके पीछे लग जाएगी, और ये चौथी मर्तबा एक नैरेटिव दिया गया कि ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब हालत ये है कि ये घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।